हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक। दोस्तों, मैं आज आपको टॉप 100 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जो कि एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो मैं आपको करा रहा हूं ये एसके बुक से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इसका पहला पार्ट है। तो नंबर 1 है हमारा वन हु इज़ अनेबल टू पे डेब्ट्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो, उसको बोला जाता है क्या। आपके सामने ऑप्शन है डेप्टर, इंडेप्टेड, बोरोवर, इंसॉल्वेंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है इंसॉल्वेंट। ऑप्शन नंबर डी, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति कर्ज देने में असमर्थ हो, यानी कि कर्ज चुकाने में असमर्थ हो, उसको बोला जाता है इंसॉल्वेंट। ऑप्शन नंबर ए, डेप्टर। डेप्टर का मतलब होता है जो कर्ज देता है। दूसरा है इंडेप्टेड। इंडेप्टेड का मतलब किसी के प्रति लगाव होना। और बोरोवर का मतलब होता है उधार लेने वाला। इंसॉल्वेंट का आंसर होता है वन हु इज़ अनेबल टू पे डेब्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, यानी कि राउंड अबाउट वे, गोल घुमाकर बातों को कहना। गोल गोल बातों को कहना, एकदम सीधे तरीके से ना बोलना। उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं लूज टंग्ड, लॉक्यूशियस, सर्कमलोक्यूजन एंड टॉकेटिव। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सर्कमलोक्यूजन। ऑप्शन नंबर सी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी आप सभी देख सकते हैं, लूज टंग्ड, लॉक्यूसियस और टॉकेटिव, इन सभी का मतलब होता है ज़्यादा बात करने वाला व्यक्ति। उसके बाद नेक्स्ट आता है एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट, यानी कि किसी व्यक्ति को कोर्ट द्वारा ऑर्डर भेजा जाता है कि आप कोर्ट अटेंड करें, तो उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन नंबर होते हैं हमारे पास, यानी कि ऑप्शन क्या क्या हैं देख लेते हैं। कोर्टशिप, एग्रीमेंट, सपोना एंड कमांड। इनमें से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगी सपोना। इसका मतलब होता है कि कोर्ट द्वारा जो ऑफिशियल बुलावा आता है कि आप गवाही देने के लिए आएँ, वो होता है सपोना। और जो कोर्टशिप होता है, कोर्टशिप का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड वुमेन बिफोर दे गेट मैरिड, वो होता है आपका कोर्टशिप, यानी कि शादी से पहले जो संबंध होता है उसका कोर्टशिप बोला जाता है। एग्रीमेंट का मतलब आप सभी जानते हैं कि सहमति। और जो लास्ट वाला है ऑप्शन नंबर डी, कमांड का मतलब होता है कोई आदेश। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर अ डिसग्वाइस, यानी कि किसी ऑथर के द्वारा, यानी कि कोई लेखक होता है उसके द्वारा कोई व्यक्ति का इमेजिनरी नेम को जो लेता है उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए है फैसिमाइल, सरनेम, अलाइस एंड स्यूडोनिम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्यूडोनिम। स्यूडोनिम का मतलब होता है किसी ऑथर के द्वारा यूज़ किया गया इमेजिनरी नेम। ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है फैक्सिमाइल, फैक्सिमाइल का मतलब होता है कि किसी चित्र की हूबहू नकल कर देना। दूसरा होता है सरनेम, आप सभी जानते ही हैं। एलियस, एलियस का मतलब होता है जो चोर होते हैं उनके द्वारा जो अपना फर्जी नाम यूज़ किया जाता है उसको एलियस बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पांचवा वाला, फिफ्थ, मर्डर ऑफ ब्रदर, यानी कि जो ब्रदर की हत्या कर देते हैं उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन है हमारे पास होमिसाइड, इन्फेंटिसाइड, फ्रैट्रिसाइड एंड फ्रैट्रिसाइड। ऑप्शन नंबर ए होमिसाइड, इसका मतलब होता है किसी की हत्या कर देना, किसी मानव की हत्या कर देना। इन्फेंटिसाइड, इसका मतलब होता है भ्रूण, जो भ्रूण हत्या होती है ना, पेट में ही हत्या कर देते हैं, उसको इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड का मतलब होता है पिता की हत्या कर देना। और लास्ट बचता है हमारे पास फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है ब्रदर की हत्या कर देना। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिक्स्थ वाला, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, यानी कि किसी छोटी सी जगह पर रहने पर किसी को डर लग जाता है तो उसको क्या बोला जाता है।
तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। पहला है हाइड्रोफोबिया, दूसरा है पैराफर्नेलिया एंड तीसरा है क्लस्ट्रोफोबिया एंड चौथा है प्रोगेरिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको क्लोज्ड स्पेस से डर लगता हो, उसको बोला जाता है क्लस्ट्रोफोबिया, उस बीमारी को। ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको पानी से डर लगता हो। और ऑप्शन नंबर बी है पैराफर्नेलिया। इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो सामग्री होती है हमारे पास, उसको बोला जाता है पैराफर्नेलिया। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको खाना बनाने के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो सब पैराफर्नेलिया सामग्री को बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑप्शन नंबर डी जो है, इसको प्रोगेरिया का मतलब होता है कि उम्र से पहले बुढ़ापा आने वाली जो बीमारी होती है ना, उसको बोलते हैं प्रोगेरिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेवंथ, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम। टॉम का मतलब आप जानते होंगे मकबरा, यानी कि जो कब्र होती है वो टॉम होता है। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब कुछ लिखा होना, उसके ऊपर कुछ लिखा होता है, यानी कि जो आपका कब्र के ऊपर जो चीज़ लिखी होती है उसको क्या बोला जाता है। आपके ऑप्शन हैं एपिटैफ, क्रिप्ट, ऑबिचुअरी एंड लेगेसी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब होता है किसी कब्र के ऊपर लिखा गया जो इंस्क्रिप्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी क्रिप्ट का मतलब होता है कि जो तहखाने होते हैं। और ऑबिचुअरी, ऑबिचुअरी का मतलब होता है कि कोई शोक समाचार पत्र, मतलब शोक पत्र जिसको बोल सकते हैं हम। और उसके बाद लेगेसी, लेगेसी का मतलब होता है विरासत। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ, जो कि है अलायंस टू वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। यानी कि जो तलाक होता है उस टाइम पे हस्बैंड द्वारा अपनी वाइफ को दिया जाने वाला जो भी क्या होता है, मतलब पैसे वगैरह रहने के लिए, उसको क्या बोला जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए पैट्रीमनी, बी है एंटीमनी, सी है पर्सीमनी एंड डी है एलिमनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है तलाक के टाइम जो हस्बैंड द्वारा वाइफ को दिया जाता है वो मनी, उसको एलिमनी बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है पैट्रीमनी। पैट्रीमनी का मतलब होता है बाप दादाओं की जो आपकी विरासत होती है उसको पैट्रीमनी बोला जाता है। एंटीमनी, एंटीमनी देखो दोस्तों, एक एंटीमनी आप जानते होंगे एक एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 51, आपने देखा होगा एंटीमनी। उसके बाद नेक्स्ट है सी पर्जी मनी। पर्जी मनी का मतलब होता है बचत, बचत करना, इसको बोला जाता है पर्जी मनी। ठीक है, नेक्स्ट आता है नाइन्थ। नाइन्थ का मतलब होता है, मतलब इसको देखते हैं, प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइज इन वॉर। ठीक है, यानी कि जो कभी भी युद्ध हो जाता है उनमें अगर स्पाई को छोड़ दिया जाता है, स्पाई का मतलब होता है जासूस, क्या होता है जासूस या गुप्तचर, उसको क्या बोला जाता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है स्प्लेनेड ऑप्शन नंबर ए, दूसरा है एस्पियोनेज, तीसरा है एस्पिड्रल और चौथा है एस्ट्रेंजमेंट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब होता है वॉर के समय गुप्तचरों को छोड़ना। ठीक है, और जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए एस्प्लिनेट। एस्प्लिनेट का मतलब होता है किसी समुद्र के तट का वह इलाका जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, वाइड इलाका। ठीक है, और उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर आ जाता है सी वाला एस्पिड्रल। एस्पिड्रल जो होता है एक जूता होता है, ठीक है, एक कैनवास का जूता होता है, फाइबर का शोल होता है जिसका, उसको बोला जाता है एस्पिड्रल। एंड ऑप्शन नंबर डी होता है एस्ट्रेंजमेंट। एस्ट्रेंजमेंट का मतलब होता है कि मनमुटाव हो जाना, क्या हो जाना, मनमुटाव हो जाना, किसी सोशल ग्रुप से मनमुटाव हो जाता है तो उसको एस्ट्रेंजमेंट बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अ फिक्स टेरिटरी इन विच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज्ड। यानी कि किसी फिक्स टेरिटरी में जो आपका
कानूनी अधिकार लग जाता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोला जाता है ज्यूरिसडिक्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ज्यूरिसडिक्शन। जुडिशरी, जुडिशरी का मतलब होता है कि जो कानून का तंत्र, कानूनी तंत्र होता है। और आपका ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब भी होता है कानून। और जो आपका ऑप्शन नंबर डी है इसका मतलब जूरिस्टिक, जूरिस्टिक का मतलब होता है कि जो कोई भी चीज़ कानूनी है, एकदम वैध है, उसको जूरिस्टिक बोला जाता है। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर 10 तक मैंने आपको करा दिए हैं और आगे नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।